back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पासेस अवे. ठीक है, तो आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार. ठीक है, और भारतीय इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था. ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनका क्या हो गया, पासेस अवे का मतलब होता है डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना. ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, इसको हम अच्छे से समझते हैं. और गाइस इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको मैं अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे. तो लेट्स सी नेक्स्ट. तो here is a former Prime Minister मनमोहन सिंह the architect of Indian's economy reforms. ठीक है, तो पूर्व, फॉर्मर मीन्स पूर्व, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक है, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियंस, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के जो वो वास्तुकार थे, डाइड ऑन थर्सडे नाइट, उनकी मौत हो गई थर्सडे नाइट के दिन. ही वॉज 92, उनकी उम्र कितनी थी, 92 थी. सिंह डेथ वॉज अनाउंस्ड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली. तो दिल्ली के जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ से इनको, वहाँ पे उनकी घोषणा की गई कि इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है. वेयर ही वॉज एडमिटेड, जहाँ पे इनको एडमिट किया गया था, भर्ती किया गया था, इन दी एमरजेंसी वार्ड, एमरजेंसी वार्ड में, आपातकालीन वार्ड में, अराउंड, कब, लगभग 8:30 बजे, PM इन क्रिटिकल कंडीशन. क्रिटिकल मीन्स गंभीर, बहुत ही सीरियस. ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, परिस्थिति में थे, इसलिए उनको 8:30 बजे जो है इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था लगभग. An AIMS bulletin said he was treated for age-related medical conditions and had sudden loss of consciousness at home on December 26. तो एम्स के रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि बुलेटिन मीन्स रिपोर्ट या न्यूज़ जो भी है, उसके मुताबिक जो ही वॉज ट्रीटेड, उनका ट्रीट किया जाता था, उनका इलाज किया जाता था. किस लिए, फॉर एज रिलेटेड मीन्स उम्र से संबंधी जो मेडिकल कंडीशंस थे उसके लिए उनको उनका इलाज किया जा रहा था. एंड हैड सडन लॉस, और सडन मीन्स अचानक से लॉस होना, किसका, कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन चेतना, चेतना का अचानक से लॉस होना, नष्ट होना. ठीक है, एट होम पर. ठीक है, इसलिए उनका इलाज चल रहा था ऑन December 26. ठीक है, तो रिससिटेटिव का मतलब होता है रिवाइव, पुनर्जीवित करना. ठीक है, या रिजुविनेट करना या रिवाइटलाइज करना. ठीक है, तो जो भी उनको रिवाइव करने के जो भी उपाय हैं वर स्टार्टेड इमीजिएटली, तुरंत उसको शुरू किया गया एट होम, घर पर. ही वॉज बाउट टू द मेडिकल एमरजेंसी एट एम्स दिल्ली एट 8:06 PM. तो रात के 8:06 पर उनको जो एम्स हॉस्पिटल में उनको लेकर आया गया इमरजेंसी की हालत में. डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, तो सभी प्रयासों के बावजूद, ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड, वो क्या नहीं कर पाए, रिससिटेटिव नहीं कर पाए, एफर्ट्स के बदले भी. एंड वॉज डिक्लेयर्ड डेड एट 9:51 PM, और उनको घोषित कर दिया गया मृतक 9:51 PM पर. सेड दी बुलेटिन, ऐसा न्यूज़ में कहा गया. सिंह हु वॉज PM फॉर 2 terms इन दी कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2014. तो जो सिंह हैं, हु मीन्स जो सिंह हैं वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले 2 बार वो क्या रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. किसके नेतृत्व में, लेड का मतलब होता है नेतृत्व, तो किसके नेतृत्व में, कांग्रेस जो है पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट की नेतृत्व में. ठीक है, कब, 2004 से लेकर 2014 तक. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं.
हैड बीन इन पुअर हेल्थ फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो हैड मीन्स जो ये सिंह हैं ये क्या थे, इनकी हालत जो क्या थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्रिटिकल थी पिछले कुछ महीनों से। ही इज़ सर्वाइव्ड बाय वाइफ गुरचरण सिंह एंड 3 डॉटर्स। और उनके साथ कौन रहती थी, उनकी वाइफ गुरचरण सिंह और उनकी 3 बेटियां, ठीक है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा एंड हर मदर सोनिया गांधी रीच द हॉस्पिटल एज सुन एज द न्यूज़ ऑफ हिज हॉस्पिटलाइजेशन बिकेम नॉन, ठीक है। तो जो कांग्रेस लीडर हैं प्रियंका गांधी और जो उनकी मदर हैं सोनिया गांधी, वो हॉस्पिटल पहुँचे। एज सुन एज का मतलब होता है तुरंत, जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुँचे जैसे ही उनको पता चला कि जो हमारे सिंह हैं ये क्या है, हॉस्पिटलाइज हैं, मीन्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ये बात पता चलते ही वे हॉस्पिटल पहुँचे। सिंह हु वॉज फाइनेंस मिनिस्टर अंडर देन पीएम पीवी नरसिम्हा राव वॉज द आर्किटेक्ट एंड द ब्रांच ऑफ, ठीक है। तो जो सिंह हैं ये क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, मीन्स मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। किस पीएम के अंडर, तो पीवी नरसिम्हा राव के, जब वो प्रधानमंत्री थे तब वे ये सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, architect and the brainchild of economy reforms in 1991 that pulled India from the brink of bankruptcy and ushered in an era of economy liberalization that is widely believed to have changed the course of India's economy trajectory, ठीक है। तो ये क्या थे उस समय, पीवी के समय, पीवी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। और ये क्या थे, ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है निर्माता को इंग्लिश में कहेंगे क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना, निर्माता या फिर डिस्कवर करना, ठीक है, डिस्कवर। तो ये उस समय क्या थे, ब्रेन चाइल्ड थे, किसके, इकोनॉमी रिफॉर्म्स के, यानी कि अर्थव्यवस्था सुधारक के ये क्या थे, डिस्कवर थे या फिर क्रिएशन इन्होंने किया था। इन 1991 में दैट पुल्ड, जिसने पुल्ड किया, पुल्ड मीन्स खींचा, इंडिया को फ्रॉम कहाँ से, ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी का मतलब होता है कि दिवालियापन, ठीक है। और ब्रिंक मीन्स कगार, किनारा, ठीक है। तो दिवालियापन के किनारे से भारत को इसने क्या किया, खींचा, पुल्ड किया। एंड असर्ड इन एन एरा ऑफ इकोनॉमी लिबराइजेशन, ठीक है। तो अशर का मतलब होता है ना शुरुआत करना, ठीक है। और इससे क्या हुई, भारत में लिबराइजेशन, अर्थव्यवस्था की एक नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। लिबराइजेशन मीन्स उदारीकरण, ठीक है, उसकी शुरुआत हुई। दैट इज़ वाइडली बिलीव टू हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, जो कि वाइडली, काफ़ी मात्रा में लोगों के द्वारा विश्वास है कि इसने क्या किया, भारत की इकोनॉमी को बदल दिया, चेंज कर दिया। और ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि रास्ता, रूट, ठीक है। तो इसने जो भारत की इकोनॉमी जो मंदी की तरफ जा रही थी, यानी कि ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी की ओर जा रही थी, इसने उसको खींच लिया और अच्छी ट्रेजेक्ट्री पर ले आकर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ही रिमेन्ड स्टीड फास्ट इन कमिटमेंट टू सर्व द नेशन डिस्पाइट बीइंग सब्जेक्टेड टू अनफेयर डीपली पर्सनल अटैक्स, ठीक है। रिमेन्ड रहे, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, या फिर कहेंगे अपने बातों पे अड़ा रहना, ठीक है। डिटरमाइंड इंग्लिश में कहेंगे डिटरमाइंड, ठीक है। वह डिटरमाइंड रहते थे अपने कमिटमेंट में, अपन वचनबद्धता, यानी कि जो वो कहते थे वो उसको फॉलो करते थे। टू सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए नेशन की, डिस्पाइट अनफेयर होने के बावजूद, अनुचित और पर्सनल अटैक के बावजूद भी वह नेशन के लिए जो भी वचन करते थे उसको करने के लिए डिटरमाइंड रहते थे।
प्रियंका गांधी said as her husband Robert Vadra was the first to announce on social media the demise of डॉक्टर सिंह। तो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने रॉबर्ट वड्रा, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पहले ही मतलब पहले थे जिन्होंने अनाउंस किया, घोषणा किया सोशल मीडिया पे कि जो डॉक्टर सिंह हैं वो डिमाइस, उनकी मृत्यु हो गया। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, ठीक है। तो वो हमें छोड़कर राहुल गांधी इन हिज रिमार्क्स सैड, तो राहुल गांधी ने अपने रिमार्क्स में कहा, मीन्स अपने शब्दों में कहा कि ही लॉस्ट अ मेंटर, उन्होंने, मेंटर मीन्स गाइडर, जो गाइड करता है, उन्होंने अपना गाइडर जो है खो दिया। एंड गाइड एज मिलियंस लाइक हिम, वो गाइड करते थे लाखों लोगों को, जैसे उनको गाइड करते थे वैसे ही कई लाखों लोगों को भी वो गाइड करते थे। एडमायर्ड सिंह हु विल बी रिमेंबर्ड विद दी अटमोस्ट प्राइड, और उनकी प्रशंसा की, एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करना, तो उन्होंने प्रशंसा की डॉक्टर सिंह को के लिए, और कहा कि ये क्या, इनको रिमेंबर्ड किया जाएगा, याद किया जाएगा, अटमोस्ट मीन्स सर्वोच्च, मीन्स अत्यंत गौरव के साथ इनको याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह जी लेड इंडिया विद इमेंस, तो मनमोहन सिंह ने इंडिया को लेड किया, इमेंस, इमेंस का मतलब होता है विशाल, या फिर कहेंगे लिमिट लेस, ठीक है, लिमिटलेस या फिर बाउंडलेस, ठीक है। विजडम एंड इंटेग्रिटी, विजडम मीन्स बुद्धिमता, और इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, यूनिटी, या फिर कहेंगे कोहेशन, ठीक है। तो जो मनमोहन सिंह हैं, इनकी तारीफ में उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने भारत का नेतृत्व किया बहुत इमेंस मीन्स बाउंडलेस विजडम और यूनिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। हिज ह्यूमिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमीज इंस्पायर्ड दी नेशन, उनका जो हिज ह्यूमिलिटी, जो उनकी ये ह्यूमिलिटी मीन्स निम्र रहना, भी अपने आप को थोड़ा प्राउड फील ना करना, मतलब अपने आप को निम्र कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी हो, ठीक है, दूसरों की कदर करे, ठीक है। तो वो उनकी जो ह्यूमिलिटी है एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप मीन्स गहरी जो सूझबूझ है इकोनॉमी में, उसने इंस्पायर किया है राष्ट्र को। माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंस टू मिसिज कौर, मेरी हार्ट फेल्ट मीन बहुत ही गहराई से, मेरे दिल से जो कॉन्डोलेंस है, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है, हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंस का मतलब होता है संवेदनाएं, ठीक है। तो मेरी संवेदनाएं हैं मिसिज कौर को एंड दी फैमिली, और उनकी फैमिली को। राहुल गांधी सेड, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। हेयर इज़ द टाइम लाइन ऑफ हीज 5 डिकेड ओल्ड करियर इन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे उनके आगे जो है टाइमलाइन बताए गए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने करियर में कैसे कैसे उन्होंने आगे आगे ग्रो किया, ठीक है। तो हम आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं गाइज, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा न्यूज़ थोड़ा पढ़ना था कि क्या है, उनके बारे में थोड़ा जानना था और थोड़े वर्ड देखने थे। आगे तो बस उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसे, ठीक है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको वर्ड करवा दूँ, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ पर रोक कर जो है इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो अब हम एक्स्ट्रा वर्ड जो करते हैं उसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एंथुसिएस्ट। एंथुसिएस्ट का मतलब होता है एनर्जेटिक, ठीक है। इसको सिनोनियम में इसका मतलब होता है एफिसियोनाडो, ठीक है। तो एंथुसिएस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा जील से भरा हो, जीलस, ठीक है, जीलस हो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, ठीक है, एफिसियोनाडो। एक होता है ना जिसको फूड के बारे में पता होता है, जैसे कि उसको अगर चेक करवाते हैं फूड तो वो बता सकता है कि थोड़ा नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या कहेंगे, जो मतलब फूड का स्पेशलिस्ट हो, उसे कहेंगे हम कनीशियर, CONN, इसका स्पेलिंग देख लेना गाइज, कनीशियर, CONN
OISSEUR, कनिशियर। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कि जैसे कि आप कहते हैं ना कि बुरी बुरी बला टल गई। ठीक है, मीन्स बला टली यार, इससे तो बला टल गई। ठीक है, यानी कि आप किसी परेशानी को आप हटा रहे हो, टाल रहे हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे OB8। तो बुरी बला टलना जिसे हम कहते हैं, या फिर किसी आने वाली परेशानी को हटाना, एंटीसिपेट करना, उसे कहेंगे OB8। ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे कि अगर आप समय रहते ही तैयारी कर लेते हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना आए। ठीक है, जैसे कि कंक्लूजन होता है ना कि आप बताते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, वैसे ही प्रीक्लूड होता है, प्रीक्लूड। इसमें आपने क्या किया, पहले से ही तैयारी कर ली कि आगे जाके आपको कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, प्रीक्लूड करना। ठीक है, तो पेपर से पहले ही आपने क्लूड कर लिया, यानी कि आगे जाके जो पेपर में आपको डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का EARNE, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर या फिर जो सच्चा हो। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड है, जैसे कि कहेंगे जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो, सच्चा हो, अर्नेस्ट हो। ठीक है, एसिडियस भी कह सकते हैं, एसिडियस का वैसे मतलब होता है कि जो मेहनती हो। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करे उसे कहते हैं एसिडियस। ठीक है, अगर कोई दिमाग से सोचे, दिमाग का यूज़ ज़्यादा करे, उसे हम कहेंगे सेरिबेरल। ठीक है, सेरिबेरल। नेक्स्ट करते हैं कि आप अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका मजाक उड़ाता है, तो उसे हम कहेंगे स्कॉर्न। ठीक है, अगर कोई ऐसे करता है, अगर आप फेस बनाकर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, जिससे कि मान लो कोई कपड़े ऐसे वैसे पहन के आ गया, तो आप उसको मुंह बना कर बनाओगे ना कि ये क्या पहन लिया इसने। ठीक है, तो उसे, उस मजाक को हम कहेंगे स्नीयरिंग। SNEERING, स्नीयरिंग। ठीक है, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे तो इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, स्कफिंग, मजाक उड़ाना, उपहास करना। ठीक है, जैसे कि कार्टून में दिखाया जाता है, बड़े बड़े नाक बना देते हैं, फेस को इस तरह बड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो उस तरह का मजाक उड़ाने वाले को हम क्या कहेंगे, कैरिकेचर। ठीक है, नेक्स्ट कहेंगे टर्फ। नेक्स्ट वर्ड है टर्फ, TURF। टर्फ का मतलब होता है, जैसे कि होता है ना क्रिकेट का टर्फ, मीन्स जो मैदान होते हैं जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेली जाती है, तो उसे हम टर्फ कहेंगे, जैसे घास वाला एरिया, या फिर कहेंगे क्षेत्र। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इंग्लिश में डोमेन, एरिया। ठीक है, टेरिटरी। ठीक है, या फिर कहेंगे फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्विंडल करना, SWINDLE, स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहेंगे डिलूड करना। ठीक है, धोखा देना। ठीक है, स्विंडल, डिलूड। ठीक है, नेक्स्ट है बारबेरिक का मतलब होता है जो अमानवीय हो, मीन्स बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। ठीक है, अमानवीय, निर्दयी। ठीक है, तो जो अपना ही शासन चलाए उसे हम कह सकते हैं सैडिस्टिक। ठीक है, या फिर कहेंगे हम डायबॉलिकल, या हीनियस, HEINOUS, हीनियस। ठीक है गाइस, तो ये सारे वर्ड आपके लिए न्यू हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब हम थोड़ा सा जो सेंटेंस हमारा रहता था कौन सा, क्वेश्चन वाला, प्रेजेंट सिंपल में ही क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं, तो वो थोड़े से हम कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने टेंस शुरू किया था, ठीक है। तो प्रेजेंट का हमने सिंपल कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस भी हमने कर लिए, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे इन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें हम लगाएंगे डू या डज। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। डू हम लगाएंगे सिंगुलर के प्लूअर के साथ, ठीक है, और डज लगाएंगे हम सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये सिंपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही आएगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जो लगाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमने लगाना है कि मैं डेली फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन पूछना हो क्या तुम डेली फुटबॉल खेलते हो, तो हम लिखेंगे डज। तो तुम के लिए हम डज, तो तुम के लिए हम लगाएंगे डू। डू यू प्ले फुटबॉल डेली, क्या तुम फुटबॉल डेली खेलते हो, DAILY डेली, ठीक है। तो क्या तुम फुटबॉल हर रोज खेलते हो, तो हम बनाएंगे डू यू प्ले फुटबॉल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आधा मार्क्स हमारा यहीं पे कट जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कई सारे सेंटेंस देखेंगे, तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसे लिखेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, तो डू यू लाइक कॉफ़ी। क्या तुम्हें बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, तो अब हम सिंगुलर बनाते, तो यहाँ पे क्या उसे बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, तो इसे लिखेंगे डज। उसके लिए मीन्स सिंगुलर मीन्स डज शी इंजॉय करती है पढ़ते हुए, या फिर उसे लाइक करती है, ठीक है। डज शी इंजॉय या लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। क्या उसे अक्सर बाईसाइकिल चलाना अच्छा लगता है, या फिर वो अक्सर बाईसाइकिल चलाती है, तो इसे लिखेंगे डज शी ओफन मीन्स अक्सर राइड करती है क्या, बाईसाइकिल। क्या वो अक्सर बाईसाइकिल चलाती है, डज शी ऑफन राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है। ऐसे ही कि क्या अन्य मित्र भी आपके पास आते हैं, तो इसे लिखेंगे डू अदर, अन्य मीन्स अदर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूअर है तो इसके लिए हमने लगाया डू, FRIEND फ्रेंड्स ऑल्सो, अन्य फ्रेंड भी, ऑल्सो मीन्स भी, आते हैं मीन्स कम, कहाँ पे, तुम्हारे पास, टू यू, ठीक है। ये तो हमारे थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस है। अब हम थोड़े इसे बड़े बड़े बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या वे हर सप्ताह एक दूसरे के साथ नृत्य का आनंद लेते हैं, तो इसे हम बनाएंगे क्या के लिए मीन्स वे आ गया, तो वे मीन्स प्लूअर है, तो हम लगाएंगे डू दे, प्लूअर है ना इसलिए हमने डू लगाया, ठीक है। डू दे, तो नृत्य का आनंद लेते हैं, तो आनंद लेते हैं ये क्रिया है, तो क्रिया के लिए हम लगाएंगे वर्ब, क्या होगी, इंजॉय, ठीक है। तो क्या इंजॉय करते हैं, नृत्य करना, डांसिंग। तो क्या वे हर सप्ताह एक दूसरे के साथ नृत्य का आनंद लेते हैं, तो एक साथ, तो डांस करना किसके साथ, एक साथ, तो विद, तो यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे वन अनदर,
अगर हम बहुतों की बात करते तो हम क्या लगाते, ईच अदर, ठीक है। तो वन अदर, अनदर कहाँ, कब, एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, ठीक है। तो क्या वे हर सप्ताह एक दूसरे के साथ नृत्य का आनंद लेते हैं। तो डू दे इंजॉय डांसिंग विद वन अनदर एवरी वीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं अपने परिवार द्वारा किया गया हर भोजन खाता हूँ, ठीक है। तैयार किया गया हर भोजन खाता हूँ, तो इसे लिखेंगे क्या मैं, तो मैं के लिए लगेगा प्लूरल यानी कि डू, डू आई, ठीक है। तो क्या मैं भोजन खाता हूँ, डू आई ईट, डू आई ईट कहेंगे या फिर कंज्यूम कहेंगे, कंज्यूम करना, ठीक है। कंज्यूम, कंज्यूम, कंज्यूम एवरी मील, हर भोजन, एवरी मील मीन्स भोजन, फूड भी लिख सकते हैं, मील, दैट जो, दैट मीन्स जो मेरी फैमिली बनाती है, दैट माई फैमिली प्रिपेयर, फैमिली प्रीपेयर्स, ठीक है। तो क्या मैं अपने परिवार द्वारा तैयार किया गया हर भोजन खाता हूँ, डू आई कंज्यूम एवरी मील दैट माई फैमिली प्रिपेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह अपने भाइयों के साथ काम में सहयोग करती है, तो इसे लिखेंगे क्या वह मीन्स सिंगुलर है तो लगाएंगे डज, डज, ठीक है। तो वो अपने भाइयों के साथ काम में सहयोग करती है, तो डज, डज के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि शी, ठीक है। शी सहयोग करती है, तो सहयोग को हम कह सकते हैं हेल्प भी कह सकते हैं, लेकिन हेल्प मदद आ गया, ठीक है। तो हेल्प भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू वर्ड लिखना चाहते तो कोलेबोरेट, कोलेबोरेट विद, इसका मतलब सहयोग करना, मिलकर करना, ठीक है। तो वो सहयोग करती है हर ब्रदर्स, अपने भाइयों की, हर ब्रदर्स, कहाँ पे, एट वर्क, काम में, ठीक है। तो क्या वह अपने भाइयों की मदद करती है काम में, तो डज शी कोलेबोरेट विद हर ब्रदर्स एट वर्क, ठीक है गाइस। तो आज हमने जितने भी सेंटेंस बनाए, 10 बनाए या जो जितने भी बनाए, इन सभी का हमने आज जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, इसका घर पे आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको आपने सिंपल में जो है, इसको इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है, सिंपल में, जैसे कि जैसे कि ये पहले ही सेंटेंस है कि क्या वह क्या वे हर सप्ताह एक दूसरे के साथ नृत्य का आनंद लेते हैं, तो इसे आप सिंपल में बनाना कि वे हर सप्ताह एक दूसरे के साथ नृत्य में आनंद लेते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में बनाना कि वे हर सप्ताह एक दूसरे के साथ नृत्य का आनंद नहीं लेते, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आई होप आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिए, ठीक है। तो जितनी भी ये टेंस की वीडियोस हैं, इसको आप ना जो भी रूल्स हैं आप लिखते जाना, और एग्जाम्पल भी साथ में लिखते जाना, और साथ में और भी एक्स्ट्रा जो आप अपने तरफ से करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा ख़त्म है, ठीक है। तो कल से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम पास्ट वाले सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं गाइस, इन सभी को बनाने की कोशिश करना, और जो वोकेबलरी वर्ड हैं उनको भी याद करने की कोशिश करना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और ऐसे ही कंटेंट जो है आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।